जिसमें औरतें हिंसा में शामिल थीं और आप उस हिंसा में उनका आनंद देख सकते थे। तो वो पहली चेतावनी थी कि कुछ एक खतरनाक प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली, सिर्फ आप दिल्ली की कल्पना करें, जिसमें बतलाया जाता है कि 4000 सिख मारे गए, और आप सोचिए कि 4000 सिखों को मारने में कितने हज़ार लोग लगे होंगे। 2013 के बाद उस हिंसा का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। तो हिंदू समाज अब उस पर लज्जित नहीं होता है, उस पर विस्मित भी नहीं होता है, वो उस पर आनंदित होता है। इसलिए रामनवमी के त्योहारों में अब आप देखते हैं 13 साल 14 साल के बच्चे जो हज़ारों की संख्या में तलवार लेकर घूमते हैं मुसलमानों के घरों के आगे, और अब आपने देखा होगा कि वे इसे अपना अधिकार मानते हैं। लेकिन भारत में और हिंदुओं में जो ज़्यादा गंभीर बात है वो कि पूरा समाज अब तब्दील हो रहा है। तो जो दो देश सबसे करीबी अभी दिखलाई पड़ते हैं एक दूसरे के, वो दरअसल भारत और इजराइल है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने का तरीका यह है कि उसने एक तरह का वातावरण बनाया है। लेकिन इसमें क्या संदेह है कि कॉरपोरेट जगत की इच्छा के बिना नरेंद्र मोदी दिल्ली में सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हें प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, जितने पब्लिक रिसोर्सेज हैं, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो उन्हें वे पूरी तरह से हवाले उनके करेंगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया या बड़ा मीडिया या पैसे वाला मीडिया है, ये शिकारियों की तरह काम कर रहे हैं। ये खुद स्वेच्छा से मुसलमानों और ईसाइयों का शिकार करने निकल पड़े। भारत का मीडिया रवांडा रेडियो की तरह काम कर रहा है। ये बात बहुत सारे लोगों ने कही 2014 और उसके बाद कि मुसलमान अब नए दलित हैं या नए शूद्र हैं। गांधी होना तो बहुत ही दूर की बात है, नेहरू होना बहुत दूर की बात है। नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हर दिन सैकड़ों ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनमें मुसलमानों को मारा पीटा जाता है, उन्हें गाली गलौज करके अपमानित किया जाता है। कई बार तो मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों तक को निशाना बनाया जाता है। ये घटनाएं कहीं भी घट रही हैं, गली मोहल्लों में, स्कूल कॉलेजों में, सड़कों बाज़ारों में, ट्रेनों और बसों में। मुसलमानों के लिए अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रह गई है। हिंदू के नाम पर जहर फैलाने वाले, हिंसा करने वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं और बेखौफ होकर कुछ भी करते हैं, हत्याएं तक करते हैं। त्यौहार और चुनाव के आसपास इस तरह की वारदातों में एकदम से इजाफा हो जाता है। यही नहीं, हिंदू धर्म के ये कथित रखवाले अपने दुष्कर्मों के वीडियो बनाकर वायरल भी कर रहे हैं, मानो उन्होंने कोई वीरतापूर्ण काम किया हो। इसीलिए वे इन कुत्सित कारनामों के वीडियो भी बनाते हैं। हर दिन ऐसे 2-4 दिल दहलाने वाले वीडियो वायरल होते हैं जिनमें नृशंसता की सारे हदें पार की गई होती हैं। इस हिंसा को जायज़ ठहराने के लिए कभी लव जिहाद को कारण बताया जाता है, कभी धर्मांतरण, कभी घुसपैठ को, तो कभी गौरक्षा, खान पान, रहन सहन और धार्मिक उत्सवों को। और सबसे खतरनाक बात यह है कि सत्ता, प्रशासन और पुलिस से इन्हें संरक्षण मिलता है। ऐसे कारनामे करने वालों को बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें बड़े पदों और सम्मानों से नवाजा जाता है। बल्कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक भी नफरती बोलों के जरिए हिंसा भड़का रहे हैं, लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, धमका रहे हैं। मीडिया ने भी इस हिंसा को खोलकर बढ़ावा दिया है। प्राइम टाइम की बहसें ऐसे विषयों पर की जाती हैं जिनमें हिंसा को मान्यता मिले, उसे सही ठहराया जा सके। अब सवाल उठता है कि क्या यही हिंदू होना है? अगर मान लिया जाए कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो क्या उसकी रक्षा अपराधियों के हाथों में सौंप दी गई है, या हिंदुओं का ही अपराधीकरण हो गया है और वे सक्रिय रूप से अपराधों को अंजाम दे रहे हैं? अगर हिंदू इस हिंसा और नफरत के खिलाफ हैं, तो वे इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? धर्मगुरु खुद इस हिंसा में लिप्त क्यों दिखाई देते हैं? कहीं हिंदुओं की चुप्पी दंगाइयों को सही तो नहीं ठहरा रही? क्या हिंदू डरे हुए हैं या फिर वे इस हिंसा के साथ हो गए हैं? बात बोलेगी में आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और विश्लेषक प्रोफेसर अपूर्वानंद।
बात बोलेगी में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। अपूर्व जी, हम लोग हर दिन देख रहे हैं कि किस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है। बहुत सारे वीडियोस हर रोज़ आते हैं जिनमें ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ पर हमले किए जाते हैं। लगातार ये हम देख रहे हैं कि उस हिंसा को जस्टिफाई भी किया जा रहा है। ये जो हिंसा का हम हिंदू समाज में हिंसा देख रहे हैं, ये क्या केवल राजनीतिक हिंसा है? और अगर राजनीतिक हिंसा है तो क्या उसने हिंदू समाज का इतना उसके अंदर इतनी हिंसा पैदा कर दी है कि अब सरेआम हिंसा करने से उसे कोई दिक्कत नहीं होती? अ, आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक हिंसा है। यह दरअसल एक राजनीतिक भाषा से शुरू हुआ था और यह हिंसक राजनीतिक भाषा थी। और उस वक्त हम लोगों ने ये सोचा और हमारे बहुत सारे मित्रों ने ये सोचा कि यह सिर्फ भाषा तक सीमित है। और एक एक तरह से उन्होंने इसको जायज़ भी ठहराया, यह कह के कि ये जनतंत्र है, जनतंत्र में लोगों को बोलने की आज़ादी है और वो कितना ही कठोर ढंग से बोलें, हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसका अध्ययन शायद नहीं किया था, या जो अध्ययन किए गए हैं उनको ठीक से देखा नहीं था कि हिंसक भाषा आखिरकार ले किधर जाती है। और हिंसक भाषा को अगर उन्होंने समाजशास्त्रियों को पढ़ा होता, मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों को पढ़ा होता, तो वे समझ पाते कि जो शाब्दिक हिंसा है या भाषाई हिंसा है वो अपने आप में एक हिंसा है। क्योंकि हिंसा जिस पर चोट की जाती है, हिंसा जिसको निशाना बनाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? वह उसे कमतर करके दिखाना चाहती है, उसको ढकेलना चाहती है, उसको चोट पहुंचाना चाहती है, उसमें एक हीन भाव पैदा करना चाहती है, और यह हिंसक भाषा करती है। लेकिन इसको यह कह के जायज़ ठहराया गया कि भाई जनतंत्र में लोगों को एक तरफ करना होता है, हमें मोबिलाइज़ करना होता है, गोलबंद करना पड़ता है। तो अगर हमें अपने वोटरों को गोलबंद करने के लिए यह बोलना पड़े, तो भले ही यह उचित नहीं हो, लेकिन यह खेल में होता है और इसको इतनी कड़वाहट पैदा हो जाती है जनतंत्र में, कोई ख़ास बात नहीं है। असल बात है कि उसके बाद जो बहुमत इकट्ठा हुआ और उससे आपने सत्ता हासिल की, तो उस सत्ता हासिल करने के बाद आप करेंगे क्या? अगर उसके बाद अच्छा काम करेंगे तो ठीक है। यही तर्क दिया गया 2014 में, और यही तर्क दिया गया था उसके पहले 2002 के बाद, और जब एनडीए की पहली सरकार आई थी उस वक्त, कि दरअसल काम अच्छा होगा। लेकिन एक पुराना सिद्धांत है जो गांधी दोहराते रहे थे कि अगर आपका साधन दूषित है तो कभी भी साध्य शुद्ध नहीं हो सकता, और वह साबित हुआ है। तो पहले यह लग रहा था कि नहीं, हम यह बात सिर्फ भाषा तक सीमित रखेंगे, लेकिन यह धीरे धीरे पूरे समाज का स्वभाव में प्रवेश कर गई। और हम जानते हैं हर समाज में, कोई भी समाज हो, और उसमें हिंदू समाज कोई अपवाद नहीं है, दूसरे समाज भी हैं, उन समाजों में एक दबी हुई वृत्ति होती है जिसको हम बेसर इंस्टिंक्ट कहते हैं, जो हिंसा की होती है, जो अश्लीलता की होती है, फूहड़पन की होती है। अगर आप उसे लगातार उकसा रहे हैं तो वह फिर मुखर हो जाती है। और अगर वह समाज यह देखने लगता है कि जो उसके अगुआ हैं, जो नेता हैं, वे ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर यह वैध भी जान पड़ने लगती है। तो ये जो दबी हुई हमारी वृत्तियां हैं, जिनको आप दूषित वृत्ति कह सकते हैं, बेसर इंस्टिंक्ट कह सकते हैं, उनको लगातार इस भाषा के ज़रिए उभारा गया और उनको वैधता दी गई महाजन के द्वारा, जो महाजन हैं उनके द्वारा। और जनता ने सोचा कि यह सही तरीका है। तो यह बात हमारे कहीं भीतर रही होगी, लेकिन वह धीरे धीरे उभर आई और अब वह सर्वव्याप्त लेकिन है। ये हिंसा तो हमारे यहाँ हज़ारों साल से थी। ऐसा नहीं है कि अभी थी। हमने पार्टीशन में देखा किस तरह की हिंसा हिंदुओं ने भी की, मुसलमानों ने भी की, हिंदुओं ने भी की, सिखों ने भी की। बिल्कुल। वो हिंसा हमारे समाज में थी।
जो अभी इतनी उभर कर और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आ गई। हमेशा ये तर्क दिया जाता रहा कि हिंदू समाज एकेश्वरवादी नहीं है, उनका एक ग्रंथ नहीं है, कई ग्रंथ हैं, पंथ कई हैं, तो वो बहुलतावादी है, इसलिए उसमें कभी इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी जो इस्लाम में दिखती थी। वो सारा का सारा जो तर्क है वो ध्वस्त हो गया। उसका एक कारण यह है जो जैसा आपने कहा कि हिंदू धर्म या हिंदू समुदाय पर बात करते समय हमेशा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि हिंदू समाज उदार है, हिंदू धर्म उदार है क्योंकि वो एक किताब पर आधारित नहीं है, इसलिए वह कठोर नहीं है और वह विविधता को स्वीकार करने वाला धर्म है। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं को बारी बारी से पूजने के चलते अब सहिष्णु नहीं हो जाते हैं। हमने इस पर कभी बात नहीं की कि सहिष्णुता का स्रोत क्या होता है। मसलन आप किसी को नहीं मारेंगे या आपके पड़ोसी की मदद करना आपका धर्म है या बराबरी एक उसूल है, यह तो हिंदू धर्म में नहीं था। हिंदू धर्म में सेवा कहीं नहीं थी। अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे, पड़ोसी धर्म कहीं नहीं था। तो वह चीज़ पहले से हिंदू समाज में व्याप्त थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये दूसरे समाजों में भी थी, ऐसा नहीं है कि दूसरे समाजों में नहीं थी। यह हिंसा एक इस रूप में दिखलाई पड़ती है कि हिंदू समाज वर्ण व्यवस्था को मानने वाला समाज है, बल्कि कई विद्वानों ने जो हिंदू समाज का अध्ययन जिन्होंने किया है और हिंदू धर्मशास्त्रों का भी किया है, उनका कहना है कि अगर आप वर्ण व्यवस्था को हटा दें तो हिंदू धर्म समाप्त हो जाता है। अब जो पूरा समाज ऊंच नीच में विश्वास करने वाला समाज है और एक तरह के अछूतपन में विश्वास करने वाला समाज है, वह स्वभावतः हिंसक समाज होगा। लेकिन यह हिंसा कभी प्रकट होगी, कभी नहीं होगी। अप्रकट हिंसा यह है कि मैं आपसे अलगाव का बर्ताव करता हूँ, मैं आपको अपने से दूर रखता हूँ अलग अलग स्तर पर। प्रकट हिंसा यह है कि मैं आपको मार डालता हूँ, जैसा हिंदू समाज में अगर एक ब्राह्मण को ऐसा लगे कि उसे किसी ने अपवित्र कर दिया है तो उसे मार डाला जा सकता था। यह हमारे भीतर पहले से मौजूद था। लेकिन यह भी हम सच है कि इसके बावजूद हम सब लोग साथ भी रहते थे। जैसे हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह था, यह तथ्य है। आप 150 साल पहले का इतिहास का साहित्य उठा के पढ़िएगा, पैम्फलेट्स पढ़िएगा, 19वीं शताब्दी का भारतेंदु का लेखन पढ़िएगा, बाकी लोगों का पढ़िएगा, तो वो पूर्वाग्रह मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन फिर भी हम साथ साथ रहते थे क्योंकि कोई सक्रिय ताकत नहीं थी जो उस पूर्वाग्रह को लगातार उकसा के हिंसा में तब्दील कर दे। यह सक्रिय ताकत बनी हिंदू महासभा, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विनायक दामोदर सावरकर का लेखन, गोलवलकर, हेडगेवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इस प्रकार के तमाम लोग, एक संगठित विचारधारा जिसने ये तय किया कि इस पूर्वाग्रह को वो उकसाएगी और सक्रिय हिंसा में बदल देगी। तो आप उसे कह सकते हैं एपिसोडिक हिंसा हमारे यहाँ होती रही। 100 साल पहले हमारा इतिहास है हिंदू मुसलमान दंगों का, और वो एपिसोडिक होते थे। मुझे अपने बचपन की भी याद है, उसके पहले की कहानियाँ हमने पढ़ी हैं। आप 1920 के दशक, 1930 के दशक की पत्र पत्रिकाएँ उलट के देखेंगे तो हिंदू मुसलमान के दंगे ताज़िया के वक्त, रामनवमी के वक्त, ये, लेकिन ये एपिसोडिक है, होता है, उसके बाद फिर समाज मिलकर काम करने लगता है। इस एपिसोडिक चरित्र, इसका सबसे बड़ा विस्फोट होता है विभाजन के समय। लेकिन विभाजन के बाद फिर यह माना जाता है कि नहीं, ये गलत हुआ जो हुआ और हमें मिलकर रहना चाहिए। जैसे 20 के दशक में, 20वीं शताब्दी में, 30 के दशक में हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन हो रहे थे, तो लोग मानते थे कि ये गलत हो रहा है और इसको ठीक किया जाना चाहिए। इधर जो परिवर्तन हुआ है वह यह कि लोगों ने यह मानना शुरू किया है कि यह हिंसा जायज़ है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन इसलिए हुआ है कि विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समझ
जो पहले प्रभुत्वशाली डिस्कोर्स नहीं बना रही थी, अब वो प्रभुत्वशाली डिस्कोर्स उसका है, उसमें कोई संकोच नहीं है। तो अब यह एपिसोडिक नहीं रह गई है, अब ये रोज़ाना के हमारे व्यवहार में, हमारी भाषा में और इस प्रकार के हिंसक कृत्यों में, जिसको आप कह रहे हैं, इनमें लगातार अभिव्यक्त हो रही है। तो लेकिन ये बहुत विभत्स रूप सामने आ रहा है। आप वीडियो देखते हैं, मतलब जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, और उसी समाज के बहुत सारे लोग नरसंहार की अपील करते हैं, हथियार बंद होने की बात करते हैं। ये ये एक ज़बरदस्त विस्फोट है हिंसा का। इसे कैसे देखा जाए? पूरे समाज का दरअसल अपराधीकरण या हाँ, सांप्रदायिकरण? अपराधीकरण आप कह लीजिए। और यह सबसे बड़ी सफलता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, क्योंकि उसने किया क्या, जो सांप्रदायिक हिंसा जिसे हम कहते थे, उसके अध्येताओं ने हमें बताया है कि यह कोई स्वतः स्फूर्त चीज़ नहीं है, इसकी तैयारी की जाती है। ये बात पॉल ब्रास ने अपने अध्ययन में बतलाई, रायट मशीन की बात की। ये बाकायदा आप तमस अगर आप पढ़ेंगे उपन्यास, दूसरे उपन्यासों को भी आप पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इसकी बाकायदा तैयारी की जाती है इस हिंसा की, स्वतः स्फूर्त बिल्कुल नहीं है ये। तो लेकिन उसके बाद इस हिंसा का तरीका बदला गया और इसमें व्यापक समाज को शामिल करने की कोशिश की गई। तो जब व्यापक समाज इसमें शामिल होने लगा, जिसका पहला बड़ा नमूना सूरत में हमें दिखलाई पड़ा था, और वो 2002 के पहले की बात है, जिसके फ़ोटोग्राफ मौजूद हैं और वीडियो मौजूद हैं, जिसमें औरतें हिंसा में शामिल थीं और आप उस हिंसा में उनका आनंद देख सकते थे। तो वो पहले चेतावनी थी कि कुछ एक ख़तरनाक प्रयोग किया जा रहा है। और फिर 2002, जिसमें बड़े पैमाने पर साधारण लोगों को शामिल किया गया, तो यह हिंसा का चरित्र बदला। बल्कि 1984 में भी हाँ, आम लोग शामिल हुए। 1984 को हम कैसे भूल जाते हैं। 1984 में बिल्कुल साधारण लोग शामिल हुए इसमें। मैं पटना में था, मुझे पटना की याद है कि मैं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहता था और पीएम पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के कुछ छात्र और वहाँ के कर्मचारी और सड़क चलते लोग, वे सब इस हिंसा में शामिल हुए। दिल्ली, सिर्फ आप दिल्ली की कल्पना करें, जिसमें बतलाया जाता है कि 4000 सिख मारे गए, और आप सोचिए कि 4000 सिखों को मारने में कितने हज़ार लोग लगे होंगे। एक व्यक्ति को मारना आसान नहीं है, गोली से आप मार सकते हैं, लेकिन अगर आप घेर कर मार रहे हैं तो वो भागेगा, 3 आदमी पकड़ेंगे, कोई उसके गले में टायर डालेगा, कोई जला देगा, यानी एक एक व्यक्ति को मारने में औसतन 10 लोग लगे होंगे। तो अगर आपने 4000 सिखों को मारा दिल्ली में, तो 40 से 50 हज़ार लोग उसमें शामिल थे। 40 से 50 हज़ार और वो लोग, सारे हिंदू ही थे। वे सब हिंदू थे और कोई नहीं था। और वे सब के सब, कोई डॉक्टर होगा, कोई कहीं अध्यापक होगा, कोई दुकान चला रहा होगा, अभी कोई नाना बन गया होगा, कोई दादा बन गया होगा, सबके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तो हम एक हत्यारों के समाज में रह रहे हैं, और इस पर हम लोगों ने कभी बात नहीं की। हमने एक सज्जन कुमार का नाम लिया जो ठीक था, हमने टाइटलर की बात की, हमने किसी और की बात की, लेकिन हिंदू समाज ने कभी नहीं कहा कि जिन सिखों को आप ये कहते थे कि वो हिंदू समाज की रक्षा के लिए पैदा हुए हैं, उन सिखों को आपने घेर कर मारा, यही नहीं पूरे भारत में, और सिर्फ हिंदुओं ने मारा, तो कितने हज़ार हिंदू इन हत्याओं के अभियुक्त हैं, और वे सब के सब बाहर हैं। और इस समाज ने कभी उस विषय पर बात ही नहीं की। तो 2002 को छोड़ दीजिए, 1984 में आइए, क्यों हमने इस पर बात नहीं की? ये तो मुसलमान नहीं थे, ठीक है, मुसलमान में औरंगज़ेब और अकबर और बाबर का बहाना आपका है, आप उनका बदला अब तक लिए चले जा रहे हैं। 1984 में आपने किसका बदला लिया था? इंदिरा गांधी की हत्या का। ने एक ठीक है, वो प्रधानमंत्री थी, लेकिन एक महिला की हत्या या एक प्रधानमंत्री की हत्या का बदला आपने पूरे सिख समुदाय से लिया, और उस पर कभी इंट्रोस्पेक्शन, हमने अंतरावलोकन नहीं किया, कभी हमने उस पर बात नहीं की। तो
हमारे मित्र हरतोष बल कहते हैं और बाकी लोग भी कहते हैं कि आज़ादी के समय भी, बंटवारे के समय भी जो हिंसा हुई, तो वो हिंदू, आमतौर पर भारत में उसको कैसे देखा जाता है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। हम ये भूल जाते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भी उतनी हिंसा थी, लेकिन हमने कभी उस पर बात नहीं की। पंजाब में उसको लेकर एक चुप्पी है, भागलपुर में चुप्पी है, बाकी जगहों पर चुप्पी है, हम कभी उस पर बात नहीं अभी करते। हाल के दंगे मुजफ्फरनगर, दिल्ली। मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, जी। 2013, क्योंकि उस समय तक तकनीक बदल गई दंगों की, और उसके बारे में हम लोग आगे बात कर सकते हैं कि वह तकनीक कैसे हिंसा की बदल गई और उसका परिणाम क्या है अब, क्योंकि अब वह हिंसा हमें 2002 की तरह नहीं दिखलाई पड़ती। 2013 के बाद उस हिंसा का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया, और इसलिए अब उसकी भयावहता का भी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वह एक विशाल स्केल पर नहीं हो रही है, एक बड़े स्केल पर नहीं हो रही है, और वो रोज़ाना की हिंसा में बदल गई है, तो वो अब हमें दिखलाई भी नहीं पड़ती। न्यू नॉर्मल हो गई। हाँ, अब हमें वो दिखलाई नहीं पड़ती है। जैसे आप ये कहते हैं कि किसी ऑटो वाले को रोक कर आपने उसकी दाढ़ी खींची, उसकी टोपी उछाली, उसे ज़बरदस्ती जय श्री राम बोलने पर हिंदुओं को लगता है ये क्या ख़ास बात है, नहीं ये करोड़ों का देश है, इसमें एक मुसलमान को मारा। अभी मैं आपके पास आते समय एक लड़की का वृत्तांत पढ़ रहा था जो दिल्ली में कोई 15 साल से रह रही है, और उसने लिखा है कि कैसे पहली बार उसने मुसलमान विरोधी हिंसा का सामना किया, और वो एक ऊबर ड्राइवर, उस ऊबर ड्राइवर से जो उसका सामना हुआ उसका वो वर्णन कर रही है। तो अब यह हिंसा कहाँ निकलेगी इसका आपको बिल्कुल अंदाज़ नहीं है। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र करते समय आपको पता नहीं है कि आपके बगल वाला जो व्यक्ति है वह आपके साथ क्या बर्ताव करने वाला है। क्या वो आपका टिफ़िन खोल कर देखेगा? क्या वो चुपचाप किसी को फ़ोन करेगा और अगले स्टेशन पर कोई आएगा और वो आप पर हमला कर देगा? आप सो रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स के पुलिस के सिपाही हैं, क्या वो आप पर गोली चला देंगे? आपको नहीं मालूम है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई राजनीतिक बातचीत हो रही है, आपने उसमें कोई मंतव्य व्यक्त किया, आपको उसके चलते नहीं मारा जाएगा, आपको नहीं मालूम है। तो मुसलमान अब एक लगातार अनिश्चितता में जी रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके बगल का हिंदू उनके साथ क्या करने वाला है। वो अच्छा आदमी भी हो सकता है, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं भी हो सकता है। तो वो लगातार एक आशंका में अपने घर से निकलता है और अपने घर वापस आता है या आती है। तो हिंसा का स्वरूप इस प्रकार बदला है, और ये आपने इसको विस्फोट कहा है, लेकिन ये विस्फोट के रूप में दिखता नहीं, क्योंकि लोग बार बार ये तर्क देते हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको बेवजह तूल दे रहे हैं, ये आखिर करोड़ों का देश है, इसमें अगर हिंदू फोबिया है। नहीं, इन करोड़ों करोड़ों लोगों में अगर आप 10-15 घटनाएं बतला रहे हैं तो ये तो कोई प्रवृत्ति नहीं हुई, इसको ट्रेंड नहीं आप कह सकते, ये कहा जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा, और यह हमने देखा था पहली बार जब शंभूलाल रैगर की ने हत्या की थी अफराजुल की, और हम गए थे राजसमंद, जिसमें शंभूलाल रैगर ने अफराजुल को टुकड़े टुकड़े काटा, और उसका 14 साल का भतीजा उसने मोबाइल लेकर उसको फिल्म की। एक प्रोफेशनल की तरफ फिल्म किया। वो एक बहुत भयानक घटना थी जिसमें उसने फिल्म किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अफराजुल शंभूलाल रैगर की उसके बाद जो धार्मिक अवसर पड़ा, त्यौहार, उसमें झांकियाँ निकली, तो उसमें शंभूलाल रैगर की झांकी भी निकाली गई। तो हिंदू समाज ने बाकायदा उसको गौरवान्वित किया, शंभूलाल रैगर के लिए कोष बनाया गया, उसके लिए कठुआ में फंड हमने देखा किस तरह से बलात्कारियों को महिमा मंडित किया महिमा गया, मंडित या किया गया। गुजरात में जो बलात्कारी थे जब उन्हें निकले तो छोड़ा गया तो उनको, माला पहनाई गई, या मॉब लिंचिंग करने वाले झारखंड में थे जिनको खुद मंत्री ने सम्मानित किया। वो जयंत सिन्हा ने जी। माला पहनाई। तो हिंदू समाज अब उस पर लज्जित नहीं होता है, उस पर विस्मित भी नहीं होता है, वो उस पर आनंदित होता है, और यह उसके उसके लिए अब एक गौरव का मामला बन गया है।
और दूसरे कि यह हिंसा अब हर हिंदू घर में लगभग प्रवेश कर गई है। और कई और हिंसा के साथ अश्लीलता भी आ गई है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ग्रंथियां हैं पुरानी, जिन ग्रंथियों को सहलाया जा रहा है, जिसमें एक ग्रंथि यौन ग्रंथि है, जो बहुत पहले से है। अगर आप कहानियाँ पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो उनमें मुसलमान पुरुषों को वीर्यवान बतलाया जाता है, अधिक आकर्षक बतलाया जाता है, और वे हिंदू औरतों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, हिंदू औरतों को बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं। यह एक ग्रंथि बहुत डर पुरानी, पैदा किया एक गया है। कॉम्प्लेक्स, जी। एक सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स रहा है। ये हिंदू पुरुषों में रहा है कि ये हमारी औरतों को ले जाएंगे। और उसके बाद तब आपने मुसलमान औरतों को सेक्सुअलाइज किया, और फिर ये कहने लगे कि अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरनेट पर आपने कुछ साल पहले सुल्ली डील्स, बुल्ली डील्स देखा होगा, बिल्कुल, महिला पत्रकारों जिसमें की नीलामी हो रही है। मुखर महिला पत्रकार और दूसरे प्रोफेशनल्स, उनकी तस्वीरें लगाकर उनको नीलाम किया गया। तो ये एक वर्चुअल नीलामी थी, और ये एक वर्चुअल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन था कि हम सेक्सुअल स्लेव्स खरीद रहे हैं और हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक आनंद था जो कि बहुत ही अश्लील आनंद है। लेकिन हिंदू हरियाणा समाज, के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था कि हम अब कश्मीर से लड़कियां लाएंगे। औरतें लाएंगे, और उस वक्त ये आम बात थी कि हम कश्मीरी औरतों से शादी करेंगे, अब वो इतनी सुंदर होती हैं, वहाँ ज़मीन खरीद। तो ये जो पुराना है ज़र ज़मीन जोरू, तो वो पुरानी चीज़ कि हम उनकी औरतों को लेंगे, हम उनकी ज़मीन को लेंगे, तो हम वक्फ बिल बनाएंगे, वक्फ एक्ट बनाएंगे, उनकी सारी ज़मीन, उनकी सारी संपत्ति को हम हड़प करेंगे, हम उनकी औरतों को भी लेंगे। यह एक अश्लील जो ग्रंथि भीतर थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उकसाया, ऊपर किया, और उसके बाद एक पूरा उद्योग चल पड़ा, जिसको कुणाल पुरोहित ने अपनी किताब पॉपुलर हिंदू पॉप में उसका डॉक्यूमेंट किया है। और एक पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री खड़ी हुई, जिसमें आपने ऐसे गाने बनाए जो गाली देते हुए हैं, अश्लील गाने हैं मुसलमानों को गाली देते हुए, और वो जागरण में बजते हैं, हिंदू त्योहारों के जागरण में। तो हिंदू त्योहारों के जागरण में अब हम देवी देवताओं की महिमा नहीं गाते हैं, बल्कि मुसलमान औरतों के साथ हम क्या करेंगे, मुसलमानों के साथ क्या करेंगे। और इसका सबसे जो मुझे सबसे ज़्यादा सदमा पहुंचा था, वो अभी 2-3-4 महीना पहले जब रामनवमी का त्यौहार था, तो बंगाल में एक जुलूस में इस तरह का ही एक बहुत ही अश्लील गाना बज रहा था, जिसमें मुसलमानों की माँ को गाली देते हुए गाना और बज रहा था, महिलाएं और लड़कियाँ किस तरह का नृत्य कर रही थीं, जिसमें पूरी लड़कियाँ भाव भंगिमाएं किशोरी सेक्सुअल। जी। किशोरी लड़कियाँ, और आप देखते कि वो आह्लादित हैं और वो एकदम झूम रही हैं उस गाने पर। और उसको देख कर मुझे लगा कि यह पतन है, इसको आप चरम पतन कह सकते हैं किसी समाज का। लेकिन कोई विचलित नहीं हुआ। मैंने कोई संपादकीय नहीं देखा, किसी अखबार का कोई संपादकीय नहीं देखा कि यह हिंदू समाज का पतन की क्या ये पराकाष्ठा है। केवल पतन की पराकाष्ठा है, या इसके लिए अपराधीकरण थोड़ा हल्का शब्द है? क्या हम अगर उधार लें तो ये तालिबानीकरण है पूरे मैं समाज? तालिबानीकरण नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम हर चीज़ को का पहला स्रोत मुसलमानों इसीलिए को मान मैंने लेते कहा हैं। कि हम मैं इसको रेडिकलाइजेशन कहना चाहूँगा। 2014 में राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था, उस वक्त वो गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ है, और मैंने उस वक्त का लिखा था कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि भारत के मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ राजनाथ सिंह को यह कहना चाहिए था कि भारत के हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और वो बहुत ख़तरनाक है। तो ये भारत के हिंदुओं का मास रेडिकलाइजेशन है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें अब घर घर में इस प्रकार का एक हिंदू मौजूद है जो एक संभावित हत्यारा है, और अगर संभावित हत्यारा नहीं है तो संभावित बलात्कारी है। और अगर वो सीधे बलात्कार नहीं कर पा रहा है तो वो कल्पना में बलात्कार कर रहा है, या वर्चुअल बलात्कार कर रहा है, जैसे सुल्ली डील्स, बुल्ली डील्स में आपने देखा। और ये हिंदुओं के अब घर घर में मौजूद है, जिसमें
बलात्कार को उचित माना जाता है, मुसलमानों के बलात्कार को, मुसलमानों की हत्या को उचित माना जाता है। इसलिए रामनवमी के त्योहारों में अब आप देखते हैं 13 साल 14 साल के बच्चे जो हज़ारों की संख्या में तलवार लेकर घूमते हैं मुसलमानों के घरों के आगे। और अब आपने देखा होगा कि वे इसे अपना अधिकार मानते हैं कि वे किसी मुसलमान के घर में घुस जाएंगे। जैसा आपने पिछले साल देखा होगा, बहराइच में एक घटना हुई थी पिछले या उसके पिछले साल, जिसमें इस तरह का जुलूस निकला और एक व्यक्ति एक मुसलमान के घर में घुस गया और घुसकर उसने वहाँ की रेलिंग तोड़ दी और जो धार्मिक झंडा लगा हुआ था उसको नोच दिया। तो जाहिर है कि आत्मरक्षा में उस मुसलमान परिवार ने या कहीं से गोली चली और वो मारा गया। लेकिन ये क्या, या अब हिंदू मस्जिद पे चढ़ जाते हैं, तोड़ने लगते हैं उसको जुलूसों में। तो ये मास रेडिकलाइजेशन है जो हिंदुओं का हो रहा है। और घर घर जब में आप रेडिकलाइजेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आम लोगों को समझ में नहीं आता है। इसके लिए कुछ दूसरा शब्द कॉइन करना पड़ेगा, और इसीलिए तालिबान शब्द बेशक मुसलमानों से जुड़ जाता है, लेकिन क्या हम इसको बदल के कहें कि अब भारत का समाज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तर्ज पर ढल रहा है, हम वही बन गए हैं। फिर उसमें एक फ़र्क है और वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये है कि पाकिस्तान का पूरा समाज वैसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने कभी भी उन कट्टर आ, आप इस प्रकार के इस्लामी समूह हैं उनको सत्ता नहीं दी। उनको कभी सत्ता नहीं दी। अफ़गानिस्तान में पूरा समाज ऐसा नहीं हुआ। गिरोह हैं जो आतंकवादियों के गिरोह हैं, तालिबान के गिरोह हैं। लेकिन भारत में और हिंदुओं में जो ज़्यादा गंभीर बात है वो कि पूरा समाज अब तब्दील हो रहा है। अब क्या ये सिर्फ बजरंग दल है? क्या ये जर्मनी जैसी प्रोसेस है? एक तरह से। लेकिन जर्मनी, अभी मैं आते वक्त सोच रहा था कि अब शायद वह भी हमारे लिए कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि ये एक बिल्कुल विलक्षण चीज़ है जो भारत में हो रही है और इसका थ्योराइजेशन यहीं से होना चाहिए। ये हो क्या रहा है कि क्या घटना घट रही है। इसके सबसे करीब जिस देश को मैं देखता हूँ वो इज़राइल है। यानी इज़राइल में पूरे समाज का रेडिकलाइजेशन है, क्योंकि आईडीएफ लगभग घर घर में मौजूद है। और आप इज़राइल में यह वक्तव्य सुनते हैं जो आप हिंदुओं में सुनते हैं कि इनके बच्चों को मार देना चाहिए, इनकी औरतों के साथ ये करना चाहिए, इनके घर बुलडोज कर देना चाहिए। तो जो दो देश सबसे करीबी अभी दिखलाई पड़ते हैं एक दूसरे के, वो दरअसल भारत और इज़राइल हैं। और भारत का हिंदू समाज और इज़राइल का यहूदी समाज है, जो सबसे एक दूसरे के निकट दिखलाई पड़ते हैं और एक दूसरे की तस्वीर दिखलाई पड़ते हैं। जिन्हें हिंसा में आनंद आता है उतने ही अश्लील होते जा रहे हैं। तो इसका सिद्धांतीकरण हमें अलग करना पड़ेगा। भारत में जो हो रहा है, हम बार बार तुलना करना चाहते हैं जर्मनी के फैसिज्म से, लेकिन वह तुलना अधूरी है और वह हमें ठीक से समझ नहीं देती है, क्योंकि हमें लगता है नहीं वो तो नहीं हो रहा है। हम तो गैस चैम्बर नहीं बना रहे हैं, हम कोई कंसंट्रेशन कैंप नहीं बना रहे हैं, हम लोगों को रेलगाड़ी पर चढ़ा के कहीं गेटों में छोड़ तो नहीं रहे हैं। हो सकता है अभी न हो रहा हो। नहीं, मेरा कहना, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं, नंबर वन। क्योंकि देखिए, मैं अभी कलकत्ते में था 2 दिन पहले और मैं टोपसिया गया, जो मुसलमान बहुल इलाका है, उसकी तंग गलियों में बिल्कुल दम घोंटू, और मैं वहाँ के लोगों से बात कर रहा था कि आखिरकार इसमें लोग रहते कैसे हैं। और उसने कहा सुरक्षा। तो जैसे दिल्ली में 2020 में जब हिंसा हुई तो मुस्तफ़ाबाद, शिव विहार, इनमें शिव विहार में उस वक्त तक मिली जुली आबादी थी, लेकिन उसके बाद वहाँ से मुसलमान मुस्तफ़ाबाद की तरफ आए। मुस्तफ़ाबाद पहले ही तंग और बहुत ही दमघोटू था, उसमें कीमतें बढ़ गईं, लेकिन मुसलमान सुरक्षा के लिए फिर वहाँ आए, वहाँ से निकल कर। तो भारत की स्थिति एक बिल्कुल ही दूसरी स्थिति है, जिसमें
2013 की हिंसा को ही आप देख लीजिए जो मुजफ्फरनगर में हुई। उसके बाद क्या हुआ, मुसलमान जिन मिली-जुली आबादियों में रहते थे, वहाँ से उन्हें भागना पड़ा और भागकर वे वहाँ गए जहाँ मुसलमान कुछ थे और वहाँ जाकर रहे। ज़ाहिर है वो घनी आबादी और घनी आबादी हो गई। तो कलकत्ते में मैंने महसूस किया कि जो सबसे प्रमुख भाव है मुसलमानों में, वो असुरक्षा का भाव है। भय, असुरक्षा और एक अनिश्चितता। क्योंकि ऐसा पहले एक अनुमान था कि बंगाली समाज ऐसा नहीं है, और मैं वहाँ लोगों से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि अभी भी ज़्यादा जो सांप्रदायिक हिंसा का भाव है वो बिहारी लोग जो वहाँ पर हैं उनमें है, बहुत कुछ मारवाड़ी लोगों में है, लेकिन अब बंगाली हिंदुओं में भी ये भाव आने लगा है। तो हमें धीरे धीरे देखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ कैसे होती है। जैसे क्या ये उत्तर पट्टी की फिनोमिना है, नहीं, दक्षिण में कम है? नहीं, फिर हम गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। सिर्फ उत्तर पट्टी की नहीं, आप गुजरात को देख लीजिए। गुजरात तो उत्तर उत्तर भारत नहीं पश्चिम। है। आप पश्चिम की बात कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तेज़ी से अभी इसका विस्फोट होता दिख रहा है, तो ये विद्यमान था जो अब उभर आया है, क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ नहीं होगा, अब ये करने से कुछ नहीं होगा, तो वो सारा संकोच टूट गया है। लेकिन मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था और वीडियो देख रहा था जिसमें सरकारी मकान अलॉट हुए हैं एक इलाके में, और वो शायद 20 या 25 मुसलमानों को भी अलॉट हुए हैं। पूरी की पूरी आबादी धरने पर बैठी हुई है हिंदुओं की, उस अलॉटमेंट के ख़िलाफ़ कि हम मुसलमानों को नहीं आने देंगे, वो टपोरी होते हैं, उनकी आदतें गंदी होती हैं, वो गंदा खाते पीते हैं, ये सब बहाने हैं। लेकिन गुजरात में, बड़ौदा में कुछ साल पहले एक होटल एक मुसलमान ने खोला, तो वहाँ के सारे हिंदुओं ने मिलकर उस सड़क को गंगा जल से प्रक्षालित किया। मुरादाबाद में आपने देखा कि एक कॉलोनी में एक हिंदू ने एक मुसलमान को घर भेजा, पूरी कॉलोनी निकल आई कि हम वो घर, उत्तराखंड से भगाया जा रहा है, बहुत सारे हाँ, शहरों तो से। वो पूरी कॉलोनी निकल आई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यह एक नई चीज़ है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, इज़राइल में है और अब भारत में है, जिसमें सामान्य लोग जो किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं, वे बजरंग दल के नहीं हैं, वे विश्व हिंदू परिषद के नहीं हैं, वे सामान्य हिंदू हैं। मसलन एक मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है, अचानक 20 लोग उसको घेर लेते हैं और अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा निकाल के हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ये कौन है? ये जो 20 लोग हैं, क्या ये बजरंग दल के हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इसका अध्ययन करने की ज़रूरत है। क्या ये पूरे समाज में फैल गया है, या ऐसा है कि अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में रहना बहुत ही फ़ायदेमंद एक व्यवसाय है, इसलिए हर मोहल्ले में अब ऐसे लोग हो गए हैं। जैसे बोकारो के एक स्कूल में 25 साल से प्रार्थना गाई जा रही थी, सर्वधर्म प्रार्थना। अचानक वहाँ आपत्ति व्यक्त की जाती है कि यह प्रार्थना क्यों गाई जा रही है। वह अभिभावक बड़ी संख्या में नहीं दर्ज करा रहे हैं, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, लेकिन अभिभावक विरोध नहीं कर रहे हैं। बड़ौदा के एक स्कूल ने तय किया कि वह अपने बच्चों को सांस्कृतिक साक्षरता देने के लिए एक मस्जिद दिखाने ले जाएगा, क्योंकि उन बच्चों ने मस्जिद नहीं देखी है कभी। तो तुरंत विरोध आ जाता है कि आप हमारे बच्चों का इस्लामीकरण कर रहे हैं। ये विरोध कैसे आया, कहाँ से आया? यह एक प्रश्न है। या लुधियाना का एक स्कूल जब अपने बच्चों को किताबों की एक सूची देता है पढ़ने के लिए, जिसमें एक कश्मीर पर एक किताब है, एक शाहीन बाग पर किताब है, तो ऐतराज़ आ जाता है कि ये किताबें कहाँ, ये किताबें नहीं दी जाएंगी। तो या फिर पुणे में एक स्कूल में, और ये सारी सच्ची घटना है, पुणे में एक स्कूल में ईद के दिन शीर खुरमा दिया जाता है, तो अभिभावक कहते हैं कि आप हमारे बच्चों का इस्लामीकरण कर रहे हैं। अब क्या ये अभिभावक कर रहे हैं? क्या ये बजरंग दल अभिभावकों को उकसा रहा है? लेकिन अभिभावक कर रहे हैं ये काम, और इसीलिए मैं मास रेडिकलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ये अब ये एकदम घर घर में व्याप्त हो गया है, और हिंदू समाज ये शायद इसको जायज़ ठहरा रहा है।
क्या कई कारण क्या रहे। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, ये कुछ आतंकवादी संगठन जैसे तैयार हो गए हैं और उनको सहयोग मिल रहा है समाज से, जैसे दूसरे समाजों में भी बहुत बार देखा गया। बजरंग दल हम कह सकते हैं कि एक आतंकवादी संगठन है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो हैं और संगठित समूह हैं, और अब सिर्फ बजरंग दल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने का तरीका यह है कि उसने एक तरह का वातावरण बनाया है। मैं उसे एक पर्यावरण कहता हूँ, और इस पर्यावरण में तरह तरह की वनस्पतियाँ पनप सकती हैं, जी सकती हैं। तो इसमें जो घृणा की वनस्पतियाँ हैं वो अपने आप पनप सकती हैं, और उसको ये पर्यावरण एक सुरक्षा प्रदान करता है कि तुम पनपो, फलो, और ये अब फायदे का सौदा भी है। तो ये दो तीन तरह से हो रहा है। एक कि आपने सोशल मीडिया पर घृणा का प्रचार करना शुरू किया, आपको हिट्स मिलने लगे, और आपने रील बनाना शुरू किया, आपको हिट्स मिलने लगे, और उसके बाद आपने उसको मोनेटाइज किया, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपको नोटिस किया कि आपके हिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब आप प्रभावशाली हैं। फिर आपका भारतीय जनता पार्टी से भी सौदा हुआ, और अब आप उसके प्रचारक भी बन गए। यह चीज़ एक तो सोशल मीडिया की है, यानी घृणा के प्रचारकों की फ़ौज धीरे 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 अब आप यूट्यूबर्स देखेंगे जो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हैं, जो आपको लगेगा कि वॉलंटरली ये काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक अर्थशास्त्र भी है, और इसके पीछे एक राजनीतिक दल भी है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आज मैंने एक तस्वीर देखी एक लड़की की, जिसके वीडियो आप पिछले 1-2 साल में लगातार देख रहे होंगे, जो हर जगह पहुंचती है और बहुत ही अ, घिनौने तरीके से मुसलमानों के बारे में बात करती है। आज कल का जो उसका वीडियो है, वह काफ़ी सम्मानजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री, जेपी नड्डा शायद स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी भी, उनके साथ वो बात कर रही है। तो अब वो सम्मानजनक गैदरिंग में पहुंच गई है। तो जिसको आप अपने टेबल पर नहीं बैठने देते, अब वो सम्मानजनक जगह पर है। एक और लड़की जो लगातार गाली गलौज करती है मुसलमानों के खिलाफ, अब मैंने देखा वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, जो खुलेआम ये कह रही है कि मुसलमानों का बायकॉट होना चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की वो प्रवक्ता और वो माइनॉरिटी से समुदाय से भी है। समुदाय से भी है। तो ये एक बहुत जटिल चीज़ हो रही है, जिसको समझना लोगों के लिए कठिन होता है। कई बार लोगों को लगता है ये वॉलंटरी है, लेकिन आप इसके पीछे के जो धागे हैं, उन धागों को नहीं देख पा रहे हैं। और फिर ये कुकुरमुत्तों की तरह अब गांव-गांव, शहर-शहर में ऐसे समूह उगाए हैं। जैसे अभी मैंने बंगाल में देखा कि रुद्र सेना करके एक समूह उभरा है। तो आप बजरंग दल को जानते हैं, लेकिन ये रुद्र सेना कौन है जो उभर आई है? हिंदू सेने हैं कर्नाटका में, और राम सेने है। राम सेने हैं। राम सेने है। इस तरह के अनेक संगठन हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्या ये सीधे जुड़े हुए हैं? नहीं। मैं कहता हूँ ये इस पर्यावरण में पैदा होने वाली वनस्पतियाँ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं 20 संगठन हैं जो सापेक्षिक स्वायत्तता से काम करते हैं, लेकिन जो उनका प्रतिनिधि सम्मेलन होता है उसमें वे सब आते हैं, सब रिपोर्ट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपको बजरंग दल एक स्वतंत्र संगठन लगता है, विश्व हिंदू परिषद स्वतंत्र संगठन लगता है, विद्या भारती स्वतंत्र लगता है, सरस्वती शिशु मंदिर स्वतंत्र लगता है, लेकिन ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंग हैं। उसी तरह अभिनव भारत, राम सेने, रुद्र सेना, हिंदू वाहिनी, इनका सीधा औपचारिक संबंध है नहीं है, लेकिन ये काम सब एक ही कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अब ये आर्थिक रूप से काफ़ी लाभप्रद है। और दूसरा, इसमें एक राजनीतिक करियर है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ घृणा प्रचार करने से आप हो सकता है आपको टिकट मिले और आप जीते। इस बात के उदाहरण हैं कि आपका करियर इससे बन सकता है। तो अब ये पहले के समय की तरह नहीं रह गया है, क्योंकि अब ये एक फ़ायदेमंद धंधा है। और इसका एक आस्पेक्ट ये भी है कि कारपोरेट भी जुड़ा है, उसकी फंडिंग भी अलग से हो रही है, पैसा वहाँ से भी आ रहा है। इस तरह की गतिविधियों के लिए हो सकता आ रहा हो पैसा। हाँ, हमारे पास इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन इसमें क्या संदेह है कि कॉरपोरेट
जगत की इच्छा के बिना नरेंद्र मोदी दिल्ली में सत्ता में नहीं आ सकते थे। यह 2007-8 में भारत की कॉरपोरेट दुनिया ने तय किया कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हें प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, जितने पब्लिक रिसोर्सेज हैं, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो उन्हें वे पूरी तरह से हवाले उनके करेंगे 2-3 घरानों के। यह उनको विश्वास था और इसलिए उन उद्योगपतियों में या कॉरपोरेट जगत के लोगों में टाटा पहले लोगों में थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा था कि वे संभावित प्रधानमंत्री हैं, उनमें पोटेंशियल है प्रधानमंत्री होने का। क्योंकि टाटा को जब सिंगूर से निकलना पड़ा तो नरेंद्र मोदी ने ₹1 लीज पर नैनो के लिए जगह दी। नैनो पूरी तरह से विफल रही, लेकिन वो जो जगह दी गई है वो अभी भी टाटा के कब्जे में होगी। तो वो एक रियल इस्टेट बिजनेस, तो कॉरपोरेट पैसा तो इसमें आ ही रहा है और एक समय उसको जवाब देना पड़ेगा। जैसे जर्मनी में बाद में जवाबदेह ठहराया गया कि यह जो जनसंहार हुआ नहीं यहूदियों का, इसमें वहाँ के कॉरपोरेट और वहाँ के पूंजीपति भी शामिल हैं। तो यहाँ के पूंजीपति आपने अभी देखा कि बिरला परिवार के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर गए और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। तो कॉरपोरेट जगत इसमें पूरी तरह शामिल है। हमें नहीं पता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के तहत कितना फंड अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों को दिया जा रहा है, हमें नहीं मालूम। सरस्वती शिशु मंदिर को कितना मिल रहा है, विद्या मंदिर को, विद्या भारती को, संस्कार भारती को, दूसरे संगठनों को कितना पैसा मिल रहा है। और इन सब का काम एक मुसलमान विरोधी हिंदू तैयार करना है। क्या आपको लग रहा है कि ये इस पूरे खेल में मीडिया की जो और मेन स्ट्रीम मीडिया की जो भूमिका रही, उसने बहुत ज़्यादा लोगों को इसके लिए, इस हिंसा के लिए तैयार किया है? हाँ, जो मेन स्ट्रीम मीडिया या बड़ा मीडिया या पैसे वाला मीडिया है, उसको हमारे कई मित्र गोदी मीडिया कहते हैं और मुझे ये नामकरण गलत लगता है, क्योंकि गोदी मीडिया कहने से हमें लगता है कि वो किसी की गोदी में बैठे हैं, जबकि ये शिकारियों की तरह काम कर रहे हैं। ये खुद स्वेच्छा से मुसलमानों और ईसाइयों का शिकार करने निकल पड़े हैं। क्योंकि अब आप देख सकते हैं जो एंकर्स हैं, क्योंकि पत्रकार तो इनमें कोई है नहीं, ये सब सिर्फ समाचार वाचक हैं या वाचक हैं, समाचार भी वाचक नहीं है। तो ये खुद वो पूरे कार्यक्रम तैयार करते हैं, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, जो बात हो सकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्पना में भी ना हो, लेकिन ये बैठ के इसको तैयार कर रहे हैं। उनकी क्रिएटिविटी इस काम में हाँ, लग रही है। और उसको वह जिस तरह प्रसारित करते हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें उनको एक ख़ास मज़ा आ रहा है और वो अपने ऑडियंस को भी वो मज़ा देना चाहते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया, ये तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंदी के अखबारों ने क्या भूमिका निभाई थी। मुझे तो याद है कि रघुवीर सहाय के नेतृत्व में एडिटर्स गिल्ड की एक रिपोर्ट उस वक्त तैयार हुई थी, जिसने जवाबदेह ठहराया था हिंदी के अखबारों को राम जन्मभूमि आंदोलन में हिंसक वातावरण पैदा करने के लिए, और 2002 की हिंसा के लिए एक पूरा वातावरण तैयार किया गुजराती अखबारों ने, जिसमें बाद में गुजराती अखबार संदेश के मालिक ने स्वीकार किया कि उसने गलत किया था, लेकिन उसने कहा कि ठीक ही था जो किया था। तो मेन स्ट्रीम मीडिया रोज़ाना सुबह से रात तक, अब आप अभी मैं परसों से खबर, मैं टेलीविज़न नहीं देखता, लेकिन अब टेलीविज़न से आप बच नहीं सकते क्योंकि सोशल मीडिया आपको टेलीविज़न दिखाता है। तो मैं वो क्लिपिंग्स देख रहा था जिसमें एक लड़का है, लड़का क्या नौजवान है, पुरुष, आयुष मलिक, जो स्वेच्छा से मुसलमान हुआ। लेकिन वो खबर कैसे दिखाई जा रही है, साजिश का शिकार, चोला बदला। वह लड़का कह रहा है कि मैं स्वेच्छा से हुआ हूँ, किसी ने मुझे नहीं बनाया है, मैंने खुद पढ़ा है, मैंने सीखा है, और यह शादी मैंने मुसलमान बनने के कुछ साल बाद की है, इसलिए उस लड़की की कोई भूमिका नहीं है।
लेकिन वो लड़की जेल में है जिससे उसने शादी की थी, उसका बाप जेल में है, और टेलीविज़न चैनल वो जो बोल रहा है उसको, उससे मैं रिपोर्टर को बात करते समय सुन रहा था, जब जिसमें वो बोल रहा है लेकिन रिपोर्टर उसको कह रहा है बार बार, आपने ये चोला कैसे बदला, आपने आपके पिता ने आरोप लगाया है कि वह एक बालिग आदमी है जो बतला रहा है, लेकिन रिपोर्टर पूरी तरह इसमें सन्नद्ध है कि नहीं, वो साबित करेगा कि साजिश है। एक साजिश थी और ये इसका अपना दिमाग नहीं था। भारत का मीडिया रवांडा रेडियो की तरह काम कर रहा है, यानी वह हिंदुओं को हिंसक बनाने, मुसलमान विरोधी बनाने और मुसलमान विरोधी हिंसा का एक वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आप तबलीग जमात की बात याद कीजिए, कोविड के समय जिस समय मीडिया ने एक पूरा झूठा अभियान चलाया कि तबलीग जमात के लोग कोरोना फैला रहे हैं, थूक जिहाद करवा दिया। थूक जिहाद करवाया, और उसका नतीजा मुसलमान फल विक्रेताओं को, सब्ज़ी विक्रेताओं को, मुसलमान होटल में काम करने वालों को, ढाबे में काम करने वालों को भुगतना पड़ा। यह अभियान टेलीविज़न चैनल्स ने चलाया था, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स ने चलाया। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये हिंदी पट्टी की समस्या है। हिंदी पट्टी की समस्या है, लेकिन सिर्फ वहाँ की नहीं, क्योंकि मैं असमिया अखबारों को भी देख रहा था। एनआरसी के समय असमिया अखबार कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद से पिछले 15 साल के आप असमिया अखबारों की भूमिका देख लीजिए। वो लगातार मियाँ मुसलमानों के खिलाफ घृणा पैदा करने का काम कर रहे हैं। आप कन्नड़ अखबारों की भूमिका देख लीजिए, आप तेलंगाना में इस वक्त जाकर देखिए मीडिया की क्या भूमिका है। तो ये एक अखिल भारतीय समस्या है जो भाषाओं से परे है। बांग्ला में भी यह चीज़ आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में उभरते हुए। तो इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि हम सिर्फ इसको हिंदी भाषी इलाकों की बीमारी मानकर न रह जाएं, क्योंकि मुझे पूरा संदेह है और इसकी आशंका है कि केरल इससे अछूता नहीं है अभी भी, और केरल में यह चीज़ बढ़ेगी, केरलम, और तमिलनाडु में भी यह चीज़ प्रवेश करेगी। तो इस पर सबको विचार करना पड़ेगा कि अभी थोड़ी ये देर क्या पहले है। आपने वर्ण व्यवस्था की बात की थी। क्या ये भी माना जाता है कि चूंकि आरएसएस भी एक तरह से ब्राह्मणवादी, सवर्णवादी संगठन रहा है, और ये हमारा जिस समाज का जो सवर्ण तबका है वो पहले से हिंसक रहा है, ये इस हिंसा को भी वही लीड कर रहा है। एक तरह का फासिज्म उसके अंदर रहा है, क्योंकि जो निचली जातियों की बात की आपने, उनको दबा कर रखना है, उनके प्रति किसी भी तरह का व्यवहार करना है, वही अब मुसलमानों को उसमें समेट रहा है। हाँ, ये बात बहुत सारे लोगों ने कही 2014 और उसके बाद, कि मुसलमान अब नए दलित हैं या नए शूद्र हैं, उद्धरण चिन्हों में। तो ये ज़रूर, अगर आप सैद्धांतिक रूप से कहेंगे तो यह ब्राह्मणवादी विचार है, लेकिन ये दरअसल एक श्रेष्ठतावादी विचार है, और ब्राह्मणवाद श्रेष्ठतावाद ही है। और ब्राह्मणवाद की दूसरी चीज़ है ऊंच नीच का भेद, तीसरी चीज़ है एक तरह का की अस्पृश्यता जो अलग अलग स्तरों पर बरती जाती है। तो ठीक है, मेरी मजबूरी है कि अब मैं ऑफिस में आपके साथ बैठूं, लेकिन उसके आगे मैं आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखूंगा। ये एक दूसरे प्रकार की अस्पृश्यता है। मैं आपको अपना घर नहीं दूंगा। तो यह हिंदू समाज के स्वभाव में है। और प्रेमचंद ने इसीलिए 100 साल पहले लिखा था कि हिंदुओं को इसलिए सांप्रदायिक, हिंदू स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिक हो जाते हैं क्योंकि हिंदुओं में भेदभाव मौजूद है जाति व्यवस्था के चलते। और मुझे प्रेमचंद इस मामले में बहुत, मुझे लगा कि इतनी अचूक अंतर्दृष्टि किसी की हो सकती है कि उन्होंने कहा कि चूंकि जाति भेदभाव है, इस सांप्रदायिकता उनके लिए स्वाभाविक है। वो डीएनए में। सांप्रदायिक होंगे क्योंकि छूत छात, अलग मानना, रिश्ता नहीं करना, नीच मानना, अपने से नीच मानना, यह उनके स्वभाव में है। लेकिन यह फिर क्रमिक है, और हम कई बार यह गलती कर बैठते हैं कि यह सिर्फ उच्च जातियों में ये बीमारी होगी,
या सिर्फ ब्राह्मणों में होगी। क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि इसमें सक्रिय भूमिका निभाने वाले तथाकथित पिछड़ी जातियों के और तथाकथित निम्न जातियों के, जिनको निम्न जाति कहा जाता है, या मुझे कभी भी ये निम्न जाति उच्च जाति कहना पसंद नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि दलित जातियों के लोग इन हिंसाओं में शामिल रहे। मुझे सबसे ताज़ा उदाहरण जो दिल्ली का याद है वो 2015 में त्रिलोकपुरी में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। हम वहाँ गए और हमने रिपोर्ट तैयार की और हमने देखा कि वहाँ वाल्मीकि समुदाय के लोग उस हिंसा में शामिल थे। तो या बिहार में हमें मालूम है कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में यादवों का समूह शामिल रहता था। 2002 के दंगों में आदिवासियों का इस्तेमाल हुआ था। 2002 के दंगों में आदिवासी शामिल थे। अब हम ये कहते हैं कि उनका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस पर फिर बहुत लोग एतराज़ करते हैं कि क्या उनका अपना दिमाग नहीं है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो यह बीमारी है और यह बीमारी हिंदू समाज की बीमारी है और यह जाति निरपेक्ष बीमारी है, यानी मुसलमानों के विरुद्ध एक घृणा का भाव। और फिर इसमें दलित जातियों को एक दूसरा सुख भी दिया जाता है कि वो ये करके हिंदू बनते हैं। तो जो उच्च जाति के लोग हैं वो उन्हें हिंदूपन प्रदान करते हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें हिंदूपन प्रदान करता है और इस तरह एक पंक्ति में शामिल करता है अगर वे मुसलमान विरोधी घृणा का एक गुण लेकर आते हैं और उस हिंसा में शामिल होते हैं। तो यह हिंदूपन उन्हें प्रदान किया जा रहा है, उन्हें शामिल किया जा रहा है, ये भाव उनके अंदर है, जिसको बहुत सारे लोग सेवा कहने लगे हैं। जैसे मुझे कुछ समाजशास्त्री मिलते हैं जो कहते हैं कि बल्कि कुछ लोग लिखते हैं कि भारत में सामाजिक सुधार की जो परंपरा थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उससे अपना नाता जोड़ा है। ये इतनी, वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, इस तरह के संगठनों में अब दलित आपको दिखलाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में बड़ी संख्या में दलित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके एमएलएज दलित जातियों से हैं, विधायक और सांसद दलित जातियों से हैं। तो ब्राह्मणवाद है या विचारधारा के स्तर पर, लेकिन इसमें सिर्फ उच्च जातियाँ शामिल नहीं हैं, इसमें सभी जातियाँ शामिल हैं, कोई जाति इसमें बाहर नहीं है। और इसलिए ये सारी, क्योंकि भारत में जो राजनीति होती है, जो राजनीतिक दल बनते हैं, उनमें कई राजनीतिक दल जाति आधारित राजनीतिक दल हैं। वो चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो या फिर हमारी समाजवादी पार्टी हो, लेकिन वे कभी अपने समुदाय के बीच ये चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसे संवेदनशील बात है जिसको करने से ये लोग बिदक जाएंगे, तो वे इस चर्चा को छेड़ते नहीं हैं। कई बार ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होता है कि हम इसे ब्राह्मणवादी कह दें और हम ये कहें कि उच्च जाति करवा रही है और इस तरह हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। मेरी समझ ये है, और मैंने जितना देखा है और जितना अध्ययन किया है, वो यह कि यह बीमारी भारत की सारी जातियों में और हिंदुओं की सारी जातियों में। तो आपसे बातचीत करके मुझे लग रहा है कि अगर हिंदुओं में के डीएनए में है ये हिंसा, तो उससे मुक्ति का रास्ता फिर कोई नहीं है। मैं डीएनए जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि यह आनुवंशिक है और इससे मुक्ति नहीं है। जैसा मैंने कहने का प्रयास किया कि दुनिया में हर जगह, हर समाज में यह वृत्ति मौजूद रहती है। आप दो तरह से आप उससे जूझ सकते हैं। एक कि आप सावधान करते रहें, जो आपके यहाँ गांधी कर रहे थे या खान अब्दुल गफ्फार कर रहे थे, एक समय जिन्ना भी कर रहे थे। सावधान करते रहना कि इस वृत्ति को उभरने नहीं देना है। दूसरा, ऐसी शक्तियां जो इसको लगातार उभारें। तो यह एक लेकिन आपको याद होगा कि गांधी जो पार्टीशन में हिंसा हुई थी वो उससे इतने ज़्यादा दुखी और विचलित हुए थे
कि यहाँ तक कहने लगे थे कि अब मुझे जीना नहीं है। हाँ, ये और उन्हें उन्होंने ये लगा कि ये तो समाज जिसको मैं अहिंसक बना रहा था, उसके अंदर तो इतनी हिंसा छिपी हुई थी। भरी हुई है। और इस वजह से उन्होंने अपना कितना वक्त नोआखाली में गुजारा। नोआखाली में तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही थी, मुसलमानों ने हिंसा की थी, और गांधी ने एक तरह से वहाँ जाकर आ, डेरा जमा लिया, वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थे। जबकि हमारे नेता फ्लाइंग विजिट करते हैं, अगर अब तो करते भी नहीं, अब कहीं हिंसा होती है तो वो जाते भी नहीं हैं, वक्तव्य भी नहीं देते हैं। और जो जाना चाहे उन्हें जाने भी नहीं दिया जाता है, दोनों हाँ, ये भी इसलिए कि वो अब लोगों से डरने लगे हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, अगर हमने हिंदुओं को यह कहा कि उसे हिंसा नहीं करनी चाहिए तो वो नाराज़ हो जाएगा मुझसे। अब हिंदू नेताओं की यह मनोवृत्ति बन रही है। ये अभी जैसे मैं ये देख रहा था कि बैठक हुई, इंडिया गठबंधन, ये बैठक 2 साल के बाद हो रही थी। मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो कम से कम एक वक्तव्य देंगे भारत की अभी की जो स्थिति है, समाज की जो स्थिति है, और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा जो आप कह रहे हैं उसका में जो विस्फोट हुआ है, लेकिन कोई वक्तव्य नहीं है। तो वे अपने मतदाताओं को बताना भी नहीं चाह रहे हैं कि दरअसल उनको कहना नहीं चाह रहे हैं कि यह गलत बात है। तो यह वृत्ति हर जगह है। आप अमेरिका में देखते हैं कि यह वृत्ति उकसाई जा सकती है। आप इंग्लैंड में देखते हैं यह वृत्ति उकसाई जा सकती है, पाकिस्तान में उकसाई जा सकती है, श्रीलंका में बौद्ध बहुसंख्यकवाद उभर सकता है, म्यांमार में उभर सकता है। तो यह बहुसंख्यकवादी हिंसा हर समाज में उभर सकती है। प्रश्न सिर्फ ये है कि क्या कोई इसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रहा है, या उसे लगता है कि इससे राजनीतिक लाभ हमें मिलेगा, क्योंकि ये सबसे आसान चीज़ है। आप इसको उकसाकर लोगों को अपनी तरफ ला सकते हैं। दूसरा तरीका वह है, आप उस सरकार की हर चीज़ की तारीफ ना करें, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि ब्रिटेन में इंग्लैंड में एक घटना हुई। वह घटना क्या थी? एक सिख, वो संभवतः एक सिख के खिलाफ हिंसा थी या सिख पर हिंसा थी। हाँ, सिख ने शायद हिंसा की थी। हाँ, सिख ने हिंसा की थी। और तो सिख ने हिंसा की, सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसके पूरे परिवार को सुरक्षा दी। सरकार ने वक्तव्य दिया कि सिख समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, पेट्रोलिंग की, सब कुछ किया। उसके पहले आप दूसरे देशों में भी देख चुके हैं कि अगर मुसलमान दहशतगर्द समुदाय ने हिंसा की तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने आके कहा कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। भारत में क्या होता है? भारत में मुख्यमंत्री निकल कर मुसलमानों के खिलाफ बयान देने लगता है, मीडिया बयान देने लगता है, उसका घर बुलडोज हो जाता है। फ़र्ज़ कीजिए कि वह सिख मुसलमान होता और भारत में उसने हिंसा की होती, तो जो बर्ताव ब्रिटेन की सरकार ने उसके साथ किया, उसके परिवार के साथ किया, उससे ठीक उल्टा बर्ताव भारत में होता। उसका पूरा परिवार जेल में होता, उसका घर बुलडोज हो गया होता, मुसलमानों की मस्जिदें बुलडोज हो गई होती, उनके इलाकों पर हमला कर दिया गया होता, कई लोग गिरफ्तार हो गए होते। तो अब दो तरह से हमेशा पेश आ सकते हैं। तो मसला डीएनए का नहीं है, मसला जैसे मैंने कहा कि इस वृत्ति के प्रति सावधान रहने का है। यह एक वृत्ति है जो समाज में रहती है। क्या आप इसको काबू में रखना चाहते हैं? क्या आप लोगों को बतलाना चाहते हैं कि एक सभ्य समाज किस प्रकार का समाज होता है, जिसको आप डिसेंट सोसाइटी कहते हैं? डिसेंट सोसाइटी क्या होती है? नेहरू बार बार ये कहते थे कि गांधी का सबसे बड़ा योगदान जो भारत को है वो यह है कि गांधी ने लोगों को उनकी साधारणता से अचानक बहुत ऊपर एक स्तर पर लाकर, एक लंबे समय तक एक उदात्त स्तर पर लाकर खड़ा किया। तो लोग बहुत बदल नहीं गए, लेकिन लोग सचेत हो गए अपनी तुच्छता के प्रति, और उन्हें लगा कि कोई एक आँख है जो उनकी तुच्छता को देख रही है। तो यह भाव बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी आँख नहीं है, अगर सारे लोग स्वयं उस तुच्छता में शामिल हैं और सारे लोग भयभीत हैं, कोई
बताना नहीं चाह रहा है कि यह दरअसल कौन सी बीमारी है जो तुम्हारे अंदर है और तुमको अपना इलाज करना चाहिए। हिंदुओं को बताने वाला अभी कोई नहीं है। आप भारतीय धर्मगुरु जनता भी पार्टी शामिल हो गए। आप भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ दीजिए, वह तो उकसा ही रही है, लेकिन बाकी दल, कोई दल नहीं, कोई राजनीतिक नेता नहीं। क्यों? क्यों हम हिंदुओं को लगातार सहला रहे हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू अच्छा होता है, हिंदू भला होता है? और क्यों हम नहीं कह रहे हैं कि अब यह बीमारी बहुत ही बढ़ गई है, व्यापक हो गई है और पूरा समाज रोगग्रस्त हो गया है? और मतलब इसका सीधा नुकसान आपको नहीं होगा क्योंकि आप नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन इसका सीधा असर मुसलमानों पर पड़ रहा है और ईसाइयों पर पड़ रहा है। रोज़ाना भारत में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा हो रही है। कोई पादरी पीटा जाता है, किसी की कब्र उखाड़ दी जाती है, कोई बर्थडे पार्टी हो रही है तो उसमें लोग घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। रोज़ाना हिंसा हो रही है। ये कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? और एक तरह खुद को धोखा देने की आदत हम में क्यों पड़ गई? क्योंकि मिशनरी स्कूलों से पढ़कर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग निकले हैं, किसी को ईसाई नहीं बनाया गया। फिर हम क्यों इस प्रचार का जवाब नहीं देते हैं या इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं कि दरअसल जो ईसाई संस्थान हैं वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं भारत में? क्यों? क्योंकि लाखों लाख लोग हैं जो इन स्कूलों से निकले हैं, लाखों लाख लोग हैं जो उन हॉस्पिटल्स का फ़ायदा जिन्होंने ऐसे लिया। बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे नरेटिव्स हैं जो फैलाए गए हैं और उनका खंडन नहीं हो रहा है, या लोगों को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिल रहा है वो उनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, बजाय इसके कि जो तर्क संगत और वैज्ञानिक जानकारियाँ नहीं, हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं हमेशा नेता, हर क्षेत्र के नेता। अगर वह नेता चुप है तो जनता को पता नहीं चलेगा कि वो बीमारी उसमें है। नेहरू जनसभाओं में ये बातें किया करते थे। शायद वो एकमात्र नेता था जो ये बातें करता था। उसके बाद लोगों ने चुप्पी साध ली। जयप्रकाश नारायण को लगा कि ये फ़ायदे की चीज़ है, इससे फ़ायदा हो जाएगा, तो उन्होंने इस नारे पर कुछ नहीं कहा जो उन्हीं के आंदोलन में लगा कि गाय हमारी माता है, गफूर उसको खाता है। अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री थे, शायद उस वक्त एकमात्र मुसलमान मुख्यमंत्री पूरे भारत में थे। और जयप्रकाश नारायण जो सांप्रदायिकता के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने इस नारे को बर्दाश्त कर लिया और ऐसे और भी नारे लगे, क्योंकि उनको लगा कि कोई बात नहीं, ये उनके अनुयायी हैं और इससे आंदोलन, अगर वो इसका विरोध करते तो हो सकता है उनके अनुयायी बिदक जाते, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे। तो अब हमारे राजनीतिक नेता डर गए हैं और कायर हो गए हैं। गांधी होना तो बहुत ही दूर की बात है, नेहरू होना बहुत दूर की बात है। ये बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अब हमारे कुलपति, हमारे प्रोफेसर्स इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, तो आप अनुमान कर सकते हैं क्या हो सकता है। हमारी पाठ्य पुस्तकें ये कर रही हैं, तो आप अनुमान कर सकते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा विद्यार्थियों के बीच। मैं यहीं पर आ रहा हूँ, आखिरी सवाल मेरा यही है कि अगर ये सब है और इसको रोकने वाली शक्तियाँ या तो समर्पण कर चुकी हैं या इसका मुकाबला नहीं करना चाहती हैं, ऐसी सूरत में हम कहाँ जा रहे हैं? ये जो हिंसा है, हर दिन इसका स्तर बढ़ता जा रहा है। तो अगले 2-3 साल में 2029 के चुनाव तक ही हमें कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना देखने को मिलेगी। हम बड़ी दुर्घटना का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? एक बार गांधी से किसी ने पूछा, कहा कि इतने ही लोग मारे गए हैं। गांधी ने कहा कि जिसका बच्चा मारा गया उससे पूछो। यानी संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। अगर एक भी मारा जा रहा है तो आपके लिए उतना ही चिंता का विषय होना चाहिए। हम हमेशा हम एक आशंका की बात करते हैं। हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप नहीं, हम कहते हैं एक बड़ा हत्याकांड हो जाएगा। नहीं, अब वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा कि वो टेक्नोलॉजी बदल दी गई है। असल चीज़ है मुसलमानों को लगातार दहशत में रखना और हिंदुओं को एक शक्ति का एहसास दिलाना कि अब वो शक्तिमान हैं। तो वो कैसे हो सकते हैं शक्तिमान? वो किसी मुसलमान को
की दाढ़ी खींच सकते हैं, किसी को थप्पड़ लगा सकते हैं, किसी का घर गिरा सकते हैं, किसी के घर में घुस सकते हैं, मस्जिद पर चढ़ सकते हैं। तो उनको एक ताकत का नशा उनको रोज़ाना दिया जा रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं प्रश्न ये, हम कहाँ पहुँच गए हैं प्रश्न ये, क्योंकि ये तो अब घर घर में है। अब आप बहुत लोग अचानक हैरान हो जाते हैं जब उनका 14 साल का बच्चा कुछ बोल उठता है, तो वो कहते हैं अरे ये कहाँ से इसने कहा। या कोई बुज़ुर्ग व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ बोल उठता है, तो उसके 50 साल के जो मित्र हैं वो कहते हैं ये ज़हर इसमें कहाँ था जो इस तरह निकल आया। और उसका असर होता है, क्योंकि और इस पर भी बहुत किताबें, लेख, सब कुछ आ चुके हैं कि उसका असर क्या होता है। तो हम कहाँ पहुँचेंगे ये प्रश्न नहीं है, हम कहाँ पहुँच गए प्रश्न ये है। और अगर हम सब ने इसको अपना सामूहिक दायित्व तो नहीं माना कि हम पहले तो इस बीमारी की पर उंगली रखेंगे कि यह बीमारी है, हमारे समाज में आ गई है और हमारा समाज इसको उपयोगी मान रहा है, इसको लाभप्रद मान रहा है, इसको आनंददायी मान रहा है। एक पूरा राजनीतिक दल है जो इसी के सहारे सत्ता में है, जिसका यही काम है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। क्योंकि इसको हम अलग अलग ढंग से जायज़ ठहराते हैं। कई बार कहते हैं ओ अभी जानते हैं इसलिए घृणा बढ़ रही है ना कि चुनाव आने वाला है। मतलब तो हम इसको इतनी देर तक बर्दाश्त करने को तैयार हैं, चुनाव आने वाला है। फिर जब चुनाव चला जाता है फिर भी चलता रहता है, तो उनकी समझ में नहीं आता है कि वो क्यों चल रहा है। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 की संख्या में आई, तो बहुत सारे लोगों को लगा अब इसमें कमी आएगी। उसके बाद से अगर आप 2.5 वर्षों को देखेंगे, 2 वर्ष को, तो ये सिंसा में अचानक काफ़ी तेज़ी आई है। और इसका एक और पक्ष है जिस पर हमने बात नहीं की है, वह यह है कि यह सांस्थानिक हिंसा में बदल गई है। यानी यह जो बहुसंख्यकवादी हिंसा है, यह भारतीय राज्य का स्वभाव बन गई है और यह और भी खतरनाक है। न्यायपालिका तक में घुस गई है। न्यायपालिका तक में है। न्यायपालिका, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस और हमारी सेना, इन सब में अब बहुसंख्यकवादी घृणा और हिंसा घुस गई है। इसलिए अदालत ये कहती है, अगर आप उसके पास एक मामला लेकर जाते हैं, तो दिल्ली में गए कि साहब ये धर्म संसद हो रही थी और इस धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ घृणा प्रचार हो रहा था, तो पुलिस कहती है कि नहीं नहीं नहीं, उसको वो दरअसल हिंदू अपने समुदाय को उत्साहित करने के लिए कर रहे थे। ये पुलिस कह रही है। अदालत कह रही है कि अगर कोई मुस्कुरा के इस तरह की बात करता है तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आप देखिए, पुलिस और अदालत दोनों इससे सहमत हैं। आपने न्यायाधीशों के, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बयान सुने हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ईसाइयों के ख़िलाफ़ हैं, हिंदुत्ववादी बयान सुने हैं। तो मैं सिर्फ फैसलों की बात नहीं कर रहा हूँ जो जस्टिस चंद्रचूड़ और बाकी तमाम लोगों ने मिलकर, गोगोई वगैरह ने राम जन्मभूमि में दिया, वो अपने आप में एक बहुसंख्यकवादी फ़ैसला था। उसके बाद और भी बहुत सारे फैसले आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे सांस्थानिक, जस्टिस शेखर हैं जो गए थे विश्व हिंदू परिषद हाँ वही के कार्यक्रम में, तो या दिल्ली की वो महिला जो केजरीवाल का मामला सुन रही स्वर्णकांता, थी। जस्टिस स्वर्णकांता, तो अब ये सांस्थानिक स्वभाव बन गया है जो और ख़तरनाक है। ये बिल्कुल हो सकता है कि समाज में, लोगों में ऐसे लोग हों जो इस प्रकार के विचार रखें, हिंसा करें, लेकिन उसको रोकता कौन है आखिरकार? राज्य रोकता है। राज्य इस बात का इंतज़ाम करता है कि आपके भीतर जो ग्रंथि है वह दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब वो स्वयं उसमें शामिल हो जाए फिर आप क्या करेंगे? तो आप संभल में देखिए, जो एसपी पुलिस अधिकारी है, जो डीएम है, वो बाकायदा इसमें शामिल है। बाकी जगह देखिए डीएम्स को, एसपीज़, जो एसपी हैं, डीएम हैं, वे अब बाकायदा इसमें शामिल हैं। तो यह सबसे खतरनाक बात है। मैं राजनीतिक दल तक की हिंसा को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस का स्वभाव बन जाए और उनकी विचारधारा ये बन जाए तो असंभव होगा इसको रोकना। और यह अब हम भारत में जो देख रहे हैं वो हम इस चरण में हैं जिसमें यह हिंसा अब इंस्टीट्यूशनल रूप में है।
तो जैसे मैं ये कहता हूँ कि दो बच्चों में झगड़ा हुआ, जो हो सकता है, दोनों हिंदू भी हो सकते हैं, दोनों मुसलमान भी हो सकते हैं, उनमें एक हिंदू एक मुसलमान हो सकता है, और किसी ने किसी को चाकू मार दिया और वो मर गया, और जो मारने वाला था वो मुसलमान था, जो मरने वाला था वो हिंदू था, और तुरंत ही वह मुसलमान बच्चा जिस घर में उसका परिवार रहता था, उस मकान को तुरंत ही बुलडोज कर दिया गया। ये किसने किया? वैसा ही एक केस होता है जिसमें हिंदू हिंदू बच्चे को मारता है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं होती है। लेकिन मैं अभी दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये किसने किया बुलडोज, इसका आदेश किसने दिया? ये जो तुरंत हुआ, यह आदेश राजनीतिक तो नहीं था, ऊपर से तो नहीं आया आदेश। यह निर्णय किया म्यूनिसिपल कमिश्नर ने, यह निर्णय किया डीएम ने, यह निर्णय किया एसपी ने, यह इनका निर्णय था। पूरी तरह से गैर कानूनी, किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं। यह निर्णय आपने किया, क्यों किया यह निर्णय? बुलडोज़र भेज कौन रहा है, चला कौन रहा है? ये पुलिस अधिकारी हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं जो ये काम कर रहे हैं। जैसे 2-3 साल पहले मैंने मध्य प्रदेश के एक ज़िले एक जिलाधिकारी का सोशल मीडिया पोस्ट देखा, शायद ज़िले का नाम है डिंडोरी या कुछ इस तरह का नाम है। उसने ट्वीट किया था कि मैंने फलां का घर गिरवा दिया, बुलडोज़ कर दिया। मामला क्या था? एक मुसलमान ने एक हिंदू से शादी की, जो जायज़ शादी थी, दोनों बालिग थे। हाई कोर्ट ने बाकायदा दोनों को सुरक्षा दी, तो हाई कोर्ट तक मामला था, दोनों को सुरक्षा मिली थी। लेकिन इस डीएम ने, शायद छिंदवाड़ा की घटना थी। नहीं छिंदवाड़ा नहीं, डिंडोरी या कुछ इस तरह हो का, सकता है डिंडोरी। अगर आप मध्य प्रदेश से परिचित हों तो निकल जाएगा। उसने खुद स्वेच्छा से उसका घर बुलडोज करवाया, उसकी दुकान बुलडोज करवाई, और वो उसकी भी नहीं थी, उसके पिता और चाचा की थी। वो उसने करवाई और गर्वपूर्वक इसकी घोषणा की कि यह मैंने किया है। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अब यह बहुत ही खतरनाक हो गया है, क्योंकि मुसलमान ये तो समझ सकते हैं कि ठीक है, यह राजनीतिक दल है, ये समझ सकते हैं कि ये गुंडे हैं, ये एक हिंदुत्ववादी समूह है, लेकिन उसके खिलाफ तो वो जाते हैं डीएम के पास, एसपी के पास, पुलिस के पास। जब वही उनके विरुद्ध हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे? हालांकि इसका भी इतिहास है, विभूति नारायण राय का शोध है, बहुत सारे शोध हैं जिनमें बतलाया गया है कि भारतीय पुलिस में पारंपरिक रूप से मुसलमान और ईसाई विरोधी घृणा मौजूद है, यह हमको पता है। लेकिन अब वो एकदम सक्रिय हो गई है, क्योंकि उनको लगता है कि यह लाभकारी है, संरक्षण है, आपका संरक्षण कुछ है और होगा नहीं। लाभकारी है, इसका आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी, आपने बिल्कुल इस हिंसा को तार तार करके हमारे सामने खोल कर रख दिया है, किस तरह से ये फैल रही है और अगला दौर कितना और ख़तरनाक हो सकता है। अगर अभी हम नहीं चेते तो इसके क्या नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। शुक्रिया।